इस वीडियो लेसन के अंदर अपने बात करने वाले हैं वॉइस के बारे में। तो वॉइस के बारे में सबसे पहले अपने ये जान लेते हैं कि वॉइस जैसे कि दो प्रकार का होता है, ये बात सब जानते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब इस एक्टिव वॉइस में क्या होता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है, यही बात तो शुरुआत में जाननी है अपने को। तो देखिएगा, यहां पे प्रोमिनेंस होती है एक्टिव वॉइस में, और प्रोमिनेंस होती किसकी है, एजेंट की होती है। ये बात यूं समझ में नहीं आ रही है तो दूसरे तरीके से भी अपने बात करेंगे इसकी। और पैसिव वॉइस में किसकी प्रोमिनेंस होती है, अफेक्टेड की होती है। चलिए पहले इस बात को क्लियर करते हैं कि कैसे इसकी प्रोमिनेंस होती है एजेंट की और कैसे पैसिव वॉइस में अफेक्टेड की प्रोमिनेंस होती है। जैसे देखिएगा, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। और एक मैंने सेंटेंस लिख दिया कि रावण वॉज किल्ड बाय राम। अब इस सेंटेंस में देखिएगा कि ये किल वाला जो काम है वो किया किसके द्वारा जा रहा है, एजेंट कौन है इसका, राम है कि नहीं है। तो यहां पे ये एजेंट हो गया। अच्छा, ये हुआ किसके साथ में, रावण के साथ में हुआ ना ये, तो ये क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। प्रभावित कौन हुआ है, स्किल से, स्किल वर्ब से प्रभावित कौन हुआ है, रावण हुआ है ना, तो ये हो गया अफेक्टेड। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि यहां पे जो प्रधानता है वो किसकी है, एजेंट की है, एजेंट की है। इसका मतलब ये सेंटेंस किसका हुआ, एक्टिव वॉइस का हुआ। अब आपको ये नहीं समझ में आया होगा कईयों को कि भाई इसकी एजेंट की प्रधानता कैसे पता चल गया, एजेंट की प्रधानता। भाई आपका सब्जेक्ट क्या है, ये है, यानी सब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि वह फ्रेज का जो फर्स्ट एलिमेंट जिसके साथ में एग्रीमेंट करता है ना, वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे ये जो किल है इसका एग्रीमेंट किसके साथ में हो रखा है, इसके साथ में हो रखा है, और वो कौन है, एजेंट है। और एजेंट के साथ में एग्रीमेंट अगर इसका हो रखा है तो ये सेंटेंस किसका होगा, सीधी सी बात है, एक्टिव वॉइस का होगा। और यहां पे दूसरे सेंटेंस के अंदर देखिएगा, रावण है, रावण अफेक्टेड है कि नहीं है बताइए। यहां पे रावण ने किसी को मारा है या ये खुद इस बात से प्रभावित हुआ है, किल से ये खुद प्रभावित हुआ है। तो रावण यहां पे खुद अफेक्टेड है, और ये इसके साथ में एग्रीमेंट किसका है, रावण का है या फिर राम का है, वो उसके साथ में इस सेंटेंस के अंदर रावण का है। तो रावण का है तो इसकी प्रधानता बताई जा रही है, और इसकी प्रधानता बताई जा रही है, और ये क्या हो गया, आपका एजेंट हो गया यहां पे। तो यहां पे अफेक्टेड की प्रोमिनेंस को शो किया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। चलिए, अगर ये बात यूं भी नहीं समझ में आई है तो दूसरे तरीके से समझते हैं। वो क्या है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कुछ करता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को कुछ हो जाता है। कैसे, जैसे मैं आपसे यूं कहूं कि मेरा आधार कार्ड बनाया जा रहा है, मेरा आधार कार्ड बनाया जा रहा है। तो यहां पे इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना और जानने का प्रयास करें कि ये सेंटेंस जो मैंने हिंदी में लिखा है वो एक्टिव वॉइस का है या फिर पैसिव वॉइस का है। अब आपने से जिन्होंने ये सोचा है कि ये सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है, वो बात तो सही है उनकी, लेकिन जिन्होंने यूं सोच लिया कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो वो कम से कम ये सोचें कि मेरा आधार कार्ड और बनाया जा रहा है, ये एक्शन हो गई, ये एक्शन हो गई और ये काम हो गया वो। तो यहां पे बनाया क्या जा रहा है, आधार कार्ड बनाया जा रहा है, यानी अफेक्टेड कौन है, प्रभावित कौन है, आधार कार्ड है, और वो किसका, मेरा। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आप इसका। तो ये अफेक्टेड है या फिर एजेंट है। मान लिया कि आपने सोचा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, तो इसका एजेंट कहां गया, फिर किसने बनाया, कौन बना रहा है आधार कार्ड, क्या उस व्यक्ति का या उस कोई भी संस्था का यहां पे इस सेंटेंस के अंदर जिक्र है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब एजेंट की प्रोमिनेंस है ही नहीं इस सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का नहीं होके किसका होगा, पैसिव वॉइस का होगा।
चलिए ये बात यूं भी नहीं समझ में आई होगी, दूसरा और तरीका लेते हैं अपने। जैसे मैं वॉइस पढ़ा रहा हूँ, मैं वॉइस पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। और मैं क्या हूँ इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट हूँ। और मैं कुछ कर रहा हूँ या फिर मेरे को कुछ हो रहा है? मैं कुछ कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, जैसे मैं यूं कहूँ कि जंगल से लकड़ियाँ काटी जा रही हैं, जंगल से लकड़ियाँ काटी जा रही हैं। जंगल से, ये तो एक जगह का नाम हो गया, तो आपको पता है होगा कि ये एक एडवर्ब हो गई। अब जंगल से लकड़ियाँ काटी जा रही हैं, लकड़ियाँ यहाँ पे सब्जेक्ट है। बताइए लकड़ियाँ किसी को काट रही हैं या काटने का काम लकड़ियों को किया जा रहा है, लकड़ियों पर किया जा रहा है? यानी प्रभावित कौन है, अफेक्टेड कौन है? लकड़ियाँ प्रभावित है यहाँ पे। तो ये अफेक्टेड और एजेंट का जो अगर अंतर आपके समझ में आ गया तो सीधी सी बात है, एक्टिव और पैसिव के बीच में डिफरेंस करना सीख जाओगे। अब बात करते हैं अपने इससे आगे की, कि जब हमारी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्टिव के सेंटेंस को या तो पैसिव में चेंज करवा लिया जाता है या फिर पैसिव के सेंटेंस को एक्टिव में चेंज करवा लिया जाता है, तो वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं अपने को, उनसे रिलेटेड आगे की चीजें। तो देखिए अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे ही हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसके अंदर ये एजेंट है और ये अफेक्टेड है। अब पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो ये अब इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो ये इसका पैसिव वॉइस का सीधी सी बात है सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट बनेगा और ये इधर की साइड में चला जाएगा और इधर की साइड में जाएगा तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ये अफेक्टेड यही रहेगा, यहाँ पे ये अफेक्टेड है, यहाँ पे यही अफेक्टेड रहेगा, और यहाँ पे ये एजेंट था, अब यहाँ पर भी ये एजेंट रहेगा। एजेंट अपनी जगह चेंज कर लेगा, एजेंट और अफेक्टेड है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे एक्टिव और पैसिव इसके अंदर। तो अब अपने बात कर लेते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस के बारे में देख लेते हैं अपने। तो यहाँ पे अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर ये हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ये कर देना है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल को आप इज आर एम प्लस V3 के अंदर चेंज कर दोगे, और अगर इज आर एम के साथ में ING फॉर्म और दे रखी है वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में, तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करोगे, ING है उसको बी के साथ में रख दोगे, और वर्ब जो है ये बेस फॉर्म है इसकी आप कौन सी फॉर्म बना दोगे, थर्ड फॉर्म बना दोगे। यहाँ पे हैज हैव के बाद में पहले से ही अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल आती है, तो हैज हैव के बाद में आपको पैसिव वॉइस के लिए इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल है वो अलग से रख देनी है, बीन रख देनी है, और ये पास्ट पार्टिसिपल जो पहले से ही है उसको आगे रख दोगे। तो ये पैसिव वॉइस के अंदर आपको इस प्रकार से टेंस के अंदर चेंज करना है। यहाँ पे बात करें पास्ट सिंपल की तो वॉज या वर के अंदर चेंज हो जाएगा, और वॉज वर के साथ में ING है, तो जैसे यहाँ पे था ING वैसा ही सॉल्यूशन यहाँ पर भी करना है। जैसे यहाँ पे आपने हैज हैव के साथ में किया वही आपको हैड प्लस V3 के साथ में करना है। और मॉडल देखिएगा, मॉडल अपने बाद में हमेशा बेस फॉर्म लेती है, तो मॉडल के बाद में हमें पैसिव वॉइस बनाते समय भी बेस फॉर्म दे देनी है, और जो मेन वर्ब की फॉर्म है उसकी कौन सी बना देनी है, थर्ड फॉर्म बना देनी है, यानी पैसिव फॉर्म बना देनी है। इतना सा काम हमें टेंस चेंज के समय यहाँ पे करना है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोनाउन चेंज की, तो प्रोनाउन चेंज के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको शुरुआत के अंदर नॉमिनेटिव केस रखना है, और अगर वही चीज़ है अफेक्टेड है तो आपको वहाँ पे जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर अफेक्टेड होगा वहाँ पे आपको एक्यूजेटिव केस रखना होगा। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव और इधर की साइड में सब्जेक्टिव, इनको आपस में एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा। ये इतना सा काम आपको करना है। अब ये सेंटेंस देखिएगा, हमारे पास में यहाँ पे एक सेंटेंस है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस को अपने चेंज करते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस है उसके अंदर दे है, वो कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वे खेल रहे हैं तो मतलब वे कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हुआ। यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और आगे वाला ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको अपने इधर लेके आएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे। चलिए उधर की साइड में दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे उसको दोबारा से लिख देता हूं। तो अब देखते हैं दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे जो फुटबॉल है वो शुरुआत में आ जाएगा,
और अब इसके बाद में आर प्लेइंग दे रखा है, तो इज आर एम प्लस अगर वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में आईएनजी दे रखा हो तो उसको अपने इज आर एम के अंदर ही रख देते हैं और यहां से आईएनजी उठा के अपने बी के साथ में रख देंगे। तो यहां देखिएगा दे के साथ में क्या था, आर था, और अब ये फुटबॉल है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो फुटबॉल इज, और ये बी ले आया और बी के साथ में आप यहाँ पे रख दीजिए ये आईएनजी, अब ये वर्ब, और इसकी आप बना दीजिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और बाई लगा के, और यहाँ जो ये एजेंट है इस एजेंट को आप शो कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि बाई भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बाई के बाद में एजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही अंडरस्टूड होते हैं। और कई बार बाई की जगह बजाय किसी अन्य प्रेपोजिशन को लगा के भी एजेंट को अपने को शो करना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में अपने डिस्कस करेंगे इससे आगे की वॉल्यूम्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।